नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है GTT EDU। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जो पिछला अभ्यास जो आपको मैंने दिया था उस अभ्यास के जो प्रश्न है उनके हल हम आपके सामने लेके आए हैं। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए भाई, आप अपना जो प्रश्न पत्र है उसको खोल के सामने रखें और सामने रखने के बाद जो है साथ साथ में उत्तर को देखते रहें। पहला जो प्रश्न अपना था उस प्रश्न के अंतर्गत लिखा हुआ था 49,587 में 5 के स्थानीय मान और जातीय मान में कितना अंतर है। तो भी पहला मैंने सीरियल नंबर लगा रखा है, आप उस सीरियल नंबर को ध्यान से देखें। स्थानीय मान जो है इस संख्या में 5 का 500 आएगा और जातीय मान जो है वो आएगा 5। तो इनका अंतर आपके सामने है, कितना आ जाएगा 495। बच्चों ने इनका कमेंट में उत्तर भी दिया था, तो ये जिन बच्चों ने उत्तर दिया था इसका ये लगभग सबका सही है। ठीक है भाई। दूसरा प्रश्न जो है वो है अपना 61 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या है। तो 61 से प्राकृत संख्याओं की जो योग की क्रिया है उसमें एक सूत्र दिया था, मैंने पहले आपको वीडियो के अंदर बताया था कि a + b b - a + 1 a + b b - a + 1। ये जो मैंने लिखा है इसके अंदर योग अंतर +1। अब इसके अंदर देखो दोनों संख्याएं जो हैं, एक तो 61 है एक 100 है, दोनों का योग कितना हो गया 161। अब उसके बाद दोनों का अंतर मतलब 100 में से यदि 61 को घटाते हैं तो कितना आएगा 39, और उसमें क्या करना है 1 जोड़ना है, 2 का भाग देना है। तो ये 161 × 40/2, 2 को काटें आप इससे, और काटने के बाद कितना आ जाएगा ऊपर 20 आ जाएगा। तो ये इसमें लिख रखा है, ये 2 लिखा है तो 20 कर देना इसको। तो 161 और 20 को गुणा करने के बाद कितना आएगा, ये इसके अंदर भी जो लिखा हुआ है वो भी सही नहीं है भाई। ये जो संख्या आएगी वो गलत है, ये संख्या आएगी 3320। और ये जो है ऑप्शन है ये आपके इसके अंदर नहीं है, तो जो आंसर है नन डी वाला वो इसका सही हो जाएगा। तो तीसरा जो है प्रश्न आपका वो प्रश्न है 21 से 51 के बीच आने वाली सभी सम संख्याओं का योगफल कितना है। तो 21 से 51 तक की संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले 1 से लेकर 51 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है सम संख्याओं का। उसके बाद क्या करना है 1 से 21 तक की ज्ञात करना है। तो भाई 1 से 51 तक, तो 51 तो खुद विषम संख्या है, तो 1 से 50 तक की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है 1 से 50 तक ज्ञात करो। तो 1 से 50 तक जो संख्याएं विषम है उनकी संख्या कितनी हो जाएगी 25, क्योंकि आधी विषम होती हैं और आधी क्या होती हैं सम होती हैं। इसके बाद सूत्र अपना क्या है x + 1। तो x जो है वो है 25, तो 25 और ये हो गए 26, 25 और 26 को गुणा करें कितने हो जाएंगे 650। अब ज्ञात करें 1 से 20 तक। अब 1 से 20 तक ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 21 तक लिखा हुआ है इसके अंदर, तो 21 की खुद विषम संख्या है, इससे पहले वाली जो है 20 तक ज्ञात करनी है। तो कितनी हो जाएंगी टोटल, x का मान कितना हो जाएगा 10, मतलब 20/2। अब इसके अंदर 10 है तो क्या करेंगे 10 × 11, तो 10 × 11 करेंगे कितना हो जाएगा 110। अब 110 जो हो गया, इस 110 को हमें क्या करना है 650 में से घटा देना है। तो जो अंतर आएगा वो है 540। तो 540 जो आंसर आपका है ये इसमें दे रखा है तीसरे में बी में, तो बी क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी। ठीक है भाई। अब चलते हैं नंबर 4 पे। 4 पे क्या लिखा हुआ है 1 2 3 और कंटिन्यू है +10 तक, इसका मान दे रखा है 55 का। तो 11 12 13 और 20 तक कंटिन्यू जो है संख्या का जो है कितने के बराबर आएगा। तो भाई हमें क्या करना है कि 1 से 10 तक का तो आपको दे रखा है योग कितना है, हमें 11 12 13 से लेकर 20 तक का योग ज्ञात करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा काम कर सकते हैं कि 1 से 10 तक की संख्याओं का योग दे रखा है, तो अब 1 से 20 तक की ज्ञात कर लो आप। अब 1 से 20 तक ज्ञात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 10 वाला घटा देंगे फिर। तो भाई इसका भी सूत्र वही है x + 1/2। तो x कितने हो गए 20 तक ज्ञात करने हैं ना, तो 20 एक जोड़ेंगे x + 1 में तो कितना आ जाएगा 21। तो 20 × 21/2, 20 × 21 कितना हो गया 2 हो गया। अब इसमें भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा भाई 210 हो गया। अब 210 में से आप शुरू वाली संख्या है उसका जो मान है उसको घटा दो, तो कितना आ जाएगा 155। तो 155 किस में दे रखा है 155
चौथे में पहले में दे रखा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा ए। ठीक है भाई। नंबर 5 में एक स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और ये स्क्वायर है 8 तक, और इनको क्या गया है, जोड़ा गया है। तो जोड़ने पर आपको क्या करना है, आपके पास एक सूत्र होता है n+1 2n+1/6। तो n का मतलब है नंबर कितने, n बराबर कितने हो गए आपके पास 8 है। तो 8 जो है उसको लिखो, 8 n+1 कितने हो गए 9, मतलब 8 1 9, और डबल करो 8 का 16 और प्लस कितने हो गए 1 17। तो 8 × 9 × 17/6। इनको आप सरल करते हो तो कितना आएगा 204। अब 204 जो है आपको किसी न किसी ऑप्शन में दे रखे होंगे, तो ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन में इसको आपने देखना है, दे रखा है आपको। ठीक है भाई। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है नंबर 6 में, 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और कंटिन्यू है 10 तक, जोड़ना है इनको। तो ये किसके बराबर है, ये पूछ रहा है किसके बराबर है। तो भी पहले तो आपको ये बता दूं कि ए बी सी और डी में इनका जो आंसर है वो नहीं है, ए और बी सी डी में इसका आंसर नहीं है। ठीक है। तो क्या करें, इसके अंदर हमें क्या करना है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं जो है वो आपको पूछी हैं, और पूछी हैं 5 से 10 तक की। तो 1 से 10 तक याद करो पहले। तो 1 से 10 तक संख्याएं जो हैं वो 10, सूत्र ऊपर वाला ही है भाई, सूत्र ऊपर वाला ही है। तो 10 और 10 + 1 हो गया, और इसके डबल करके 1 जोड़ दो आप, तो भाई कितना आ गया 10 आ गया। अगला क्या 11, और 10 दूनी 20, और एक कितने हो गए 21 बट्टे कितने हो गए 6। इनको आप यदि सरल करते हो तो कितना आएगा 385। अब आपको क्या करना है, 1 से 4 तक की संख्याएं जो हैं उनको ज्ञात करना है। 1 से 4 तक की संख्याओं को ज्ञात करना है। और 1 से 4 तक की संख्याओं को क्यों ज्ञात करना है, क्योंकि 5 से ऊपर ही आपको उत्तर पूछा है। तो भाई n कितना हो गया इसमें, x वो n हो गया 4। तो 4 4 + 1 और डबल करो 4 का 8 8 + 1, तो 4 × 5 × 9 बट्टे कितना हो गया 6, कितना आ गया 30। अब क्या करना है, ऊपर कितना आया 385, नीचे कितना आ गया 30। तो आपको ज्ञात करना है 385 में से आपको 30 घटा देना है। घटाने के बाद कितना आएगा 355। जो आपके आंसर दे रखे हैं उनमें से कोई सा भी नहीं है, तो आप सी वाला ऑप्शन जो है ना उसमें 555 लिखा हुआ था, उसको 355 कर लेना। और यदि वो भी नहीं करते हो तो इसमें ये मान लेना कि इसमें से इसका उत्तर कोई नहीं है। ठीक है भाई। तो ये प्रश्न हो गया आपके 6। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है उसमें आपको घन संख्या जो है उनका योग पूछा है। 7 में 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात, ऐसे करते करते 6 की घात 3 तक पूछा है, इनका योग पूछा हुआ है। तो भाई घन संख्याओं का योग जो है उसका सूत्र जो आपको मैंने लिखवाया था n+1/2 का होल स्क्वायर। तो n कितने इसके अंदर, तो n है 6, क्योंकि 6 तक पूछा ना तो 6 है। तो n का मान हो गया 6। अब एक जोड़ना है तो 6 और 7 हो गया, 6 × 7/2, 2 का क्या हो गया स्क्वायर। अब भाई 2 को आप 6 से काटते हो तो 3 7 21, मतलब ये हो गया 21 का स्क्वायर। और 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, जो आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है इसमें है 576 576 निम्न में से किसकी गुणक है। ठीक है। तो भाई इसमें एक छोटा सा नियम है जो मैंने इसके अंदर लिखा भी है, और मैं आपसे भी ये पूछना चाहता हूँ कि ये नियम, इसके बारे में यदि आपको जानकारी है तो आप कमेंट में बता सकते हो, नहीं है तो वैसे भी बता सकते हो, क्योंकि आपको अगले वीडियो में इसके बारे में बताया भी जाएगा। तो भाई इसमें क्या देखना है, इसमें इसका आंसर तो है ए 1001। आपको करना क्या है, देखो 576 576, इसमें 3 अंक हैं, एक तो 5 है, एक 6 एक 7 है। और ये देखो 5 कितनी बार आ रहा है 2 बार, और 6 कितनी बार आ रहा है 2 बार, 7 कितनी बार आ रहा है 2 बार। इसका मतलब है 3 अंक है, तीनों कितनी बार आ रहे हैं 2 2 बार। तो जब अंक जो है उनकी पुनरावृत्ति, अंकों की पुनरावृत्ति जितनी बार होती है उससे आपको एक कम शून्य लेना है। ठीक है। एक तो लगाना है, तो 1 लगा के 2 शून्य, उसके बाद क्या हो गए 1। देखो इसमें शून्य लगा 2 शून्य लगे हुए हैं। ठीक है। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा ए। ठीक है भाई। इसके बारे में जानकारी जिन बच्चों को है इस नियम के बारे में वो कमेंट में बताएंगे, इस नियम की पूरी जानकारी जो भी आपको है, नहीं है तो हम अगले वीडियो में आपको ये बताने वाले हैं। तो भाई 8 हो गए। नंबर 9 में क्या पूछा है कि 4 संख्या दे रखी है, आपस में गुणा है, इनका इकाई अंक बताओ। ठीक है। तो आप क्या करें, पहली संख्या 743 है, दूसरी है 512, इसके बाद 417, उसके बाद है 215। आपको क्या करना है,
जो संख्याएं दे रखी है उनमें से इकाई अंक ले लो सब में। तो पहले में 3 है, दूसरे में 2 है, और अगले में तीसरे में 7 है, और चौथे में कितनी है 5 है। इनको आपस में गुणा करो। गुणा करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होती है उसमें इकाई का अंक कितना प्राप्त होता है 0। आपको बताना यह है कि इन संख्याओं को गुणा करने पर संख्या कितनी आ रही है, उसमें इकाई का अंक कितना है 0। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा ए में ऑप्शन दे रखा भाई, वो इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। 10 नंबर का प्रश्न है। 10 वाला क्या कर रहा है, 51 की घात 113 है, में इकाई का अंक क्या है। तो भैया आपको क्या करना है, मैंने एक नियम बताया था कि यदि घात 4 से ज़्यादा हो घात कितनी हो 4 से ज़्यादा हो, तो आपको क्या करना है 4 का उस घात में भाग देना है और शेष फल जो है उसको बचाना है। ठीक है, तो भाई भाग दिया आपने, 113 में 4 का 28 बार जाता है, और 28 को यदि आप 4 से गुणा करते हो तो 112 आता है। तो 113 में से 112 का जो अंतर आता है वो कितना आता है भाई, शेष इसको बोल रहे हो आप, वो है 1 आ गया। अब इकाई का अंक ले आप, कितना है 3 है, और 3 के ऊपर घात कितनी लगाएंगे 1, तो 3 की घात 1 का मतलब कितना होता है 3। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, इसका उत्तर हो गया 3, और जो किस में लिखा है ए में। तो 10 में क्या हो गया ए। अब चलते हैं आगे प्रश्न नंबर 11 में। 11 का प्रश्न क्या बता रहा है, 11 का प्रश्न बता रहा है 73 की घात 15, 412 की घात 116, 8 की घात 817, यानी 817 की घात 174 है, में इकाई का अंक क्या है। तो भी तरीका वही है, देखो जो मैंने हल आपके सामने करके दिया है, इसको चेक करें एक बार आप। इसमें क्या लिखा है 73 की घात कितनी है 15, तो 15 में 4 का भाग दें भाई, आप भाग दोगे तो 4 3 12, शेष कितना बचेगा 15 में से घटाएंगे तो 3। तो इसका इकाई का अंक ले 3, और घात कितनी लगा दे उसके ऊपर 3, तो ये क्या हो गया 3 की घात 3, दूसरा 116 है। अब भाई देखो ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 116 में 4 का पूरा भाग जाता है, हमें पूरा नहीं देना है, एक अंक कम दे देना है, यानी 29 बार दोगे तो 116 पूरा हो जाएगा, और 116 पूरा होने के बाद यहाँ घात कितनी हो जाएगी 0। इससे आपका जो आंसर है वो प्रभावित हो जाएगा, गलत होगा। तो आप कितनी बार देना है 28 बार, 28 को दोगे कितनी हो जाएगा 112, 116 में से 112 घटाओ कितना आएगा 4, तो इसका इकाई का अंक कितना है 2 पे लगाओ घात कितनी 4, हो गई भी दोनों। चलो 174 है, अब इसमें भाग देते हो तो 43 बार जाता है, और 43 पर जाएगा तो शेष कितना बचेगा भाई 172 आता है भाई, 43 का तक भाग दोगे तो 172 और 170 का अंतर कितना है 2 का, तो इसका इकाई का कितना है 7 पे घात कितनी होगी 2। ठीक है, अब क्या करें 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 4 और गुणा 7 की घात 2, ये जो लास्ट वाले जो अंक आए हैं ना इनको हमने आपस में गुणा किया है। तो भाई 3 की घात 3 का मतलब कितना हो गया 27, और 2 की घात 4 का मतलब कितना हो गया 16, और 7 की घात 2 का मतलब कितना हो गया 9। अब यहाँ से भी इकाई का अंक ले आप 9 6 7, तो 7 गुणा 6 गुणा 9 कितना हो गया 378। इसमें इकाई का अंक कितना है 8, तो उत्तर कितना हो गया आपका 8, और कौन सा ऑप्शन है डी। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर बात करते हैं 12 की। 12 का जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं हम आपके सामने। उस प्रश्न के अंदर क्या लिखा हुआ है 7 की घात 71, 6 की घात 63 और 3 की घात 65, ये आपस में क्या है गुणा है, और इनमें पूछा है मात्रक अंक कितना है। मात्रक अंक, मात्रक अंक और इकाई अंक जो है वो एक ही बात है, इकाई अंक और मात्रक अंक जो है एक ही बात है। आपको क्या करना है, इसको आप भाग दे के निकालें भाई, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है क्योंकि ये ऊपर वाली क्रिया जो है वो बार बार वही करनी पड़ रही है, तो आप इस क्रिया को कर सकते हो 4 का भाग दे के निकालें। तो लास्ट में क्या आएगा 7 की घात 3 आ जाएगी, 6 की घात 3 आ जाएगी, और 3 की घात कितनी आ जाएगी 1। तो 7 की घात 3 का मान तो होता है 343, और 6 की घात 3 है इसका मान कितना होता है 216, और 3 की घात 1 का मतलब 1। अब इसमें 3 6 और 3 जो है इकाई कहेंगे, ये ले लो गुणा कर दो कितना आएगा 54, और इसमें इकाई का अंक या मात्रक अंक कितना हो जाएगा 4। ठीक है भाई, ऑप्शन कौन सा है डी में दे रखा है, तो डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। 13 का प्रश्न जो है ये आगे लिखा हुआ है, इधर किया हुआ है, इसको आप एक बार चेक कर लेना भाई। 13 का प्रश्न इधर है, इसमें भी ये दिखा है कि 25 की घात है 62 51 प्लस है, इसमें गुणा नहीं है, तो 36 की घात 528 और 73 की घात कितनी है 54। इन व्यंजकों में मात्रक अंक पूछा वही है, तो भी तरीका वही है, आप 62 51 जो दे रखिए घात, इसमें 4 का भाग दो, शेष बचेगा 3, और 3 5 पे लगा दो घात। 36 जो है इस पे घात दे रखिए 528 में भाग दो आप कितने का 4 का, शेष कितना बचेगा, इसमें भी पूरा जाता है भाई, इसमें भी पूरा जाता है, आपको पूरा नहीं देना है, एक बार कम ही देना है, तो शेष कितना बचेगा 4।
और इसमें 54 में दोगे तो 52 आएंगे, तो शेष कितना बचेगा 2। अब इकाई के अंक जो इसके हैं इन पे लगा दो घात, 5 की घात 3, 6 की घात 4, 3 की घात 2। इनको सरल करो, 5 की घात 3 का मतलब 125 है, 6 की घात 4 का मतलब है 1296 और 3 की घात 2 का मतलब है 9। अब यहाँ से इकाई का अंक ले लो, यहाँ देखो गुणा नहीं है जोड़ है, तो 9 इसका 6 हो गया, इसका 5 हो गया, तो 5 + 6 + 9 जोड़ेंगे कितना जाएगा 20। और 20 में इकाई का अंक या मात्रक अंक कितना है 0। 0 जो है ये कौन से में आएगा भाई, ऑप्शन देखो आप अपना 13 में कौन सा है 0, डी, तो डी में इसका उत्तर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 14 की। 14 का प्रश्न जो है जो आपको दे रखा है वो क्या है, 107 की घात 78 + 105 की घात 43 में इकाई का अंक पूछा है। ठीक है, तरीका वही है। अब 107 की घात 78 है, भाग दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा 76। अब 76 आएगा तो शेष कितना बचेगा 2, तो 7 की घात 2 लगा दी क्योंकि इकाई का अंक है 7, 7 की घात 2 हो गई। अब इसके बाद है 43 अगले में, तो इसमें भाग दो, 10 बार जाएगा तो 40 हो गए, 3 शेष बचे, तो 5 की घात कितनी हो गई 3, 5 ही इधर से लाए भैया इकाई का अंक। अब दो ही अंक हैं इसके अंदर, अब दोनों को जोड़ना ही है, तो 7 की घात 2 + 5 की घात 3 इसको जोड़ना, तो 7 की घात 2 का मतलब 49, 5 की घात 3 का मतलब 125, इनमें से 9 और 5 ले लो 14 हो जाएंगे, और 14 में इकाई का कितना है 4 है, तो एक ऑप्शन आपका दे रखा है ए में, तो इसका उत्तर हो गया ए। नंबर 15 जो है उसके अंदर जो पूछा गया है वो देखो आपको पढ़ के सुनाते हैं। 234 की घात 94 है, 234 की घात 95 है, इसमें इकाई का पूछा है, संख्या दोनों एक जैसी दे रखी है, घात क्या है चेंज है। ठीक है भाई, अब तरीका तो वही है, आप 94 में भाग दो 4 का, 95 में भाग दो, तो 94 में दोगे तो 92 आएंगे, तो 92 और 94 का अंतर कितना है 2, तो इकाई का अंक ले आप, इकाई का अंक ले इसमें से 4, घात कितनी लगा दो 2, यहाँ पर जो भाग दोगे तो कितने बचेंगे भी, यहाँ 2 बचे तो यहाँ 3 बचेंगे क्योंकि एक ज़्यादा है, तो कितने हो गए 4 की घात 3। अब 4 की घात 2 का मतलब 16 और 4 की घात 3 का मतलब 64, तो 6 और 4 शुरू वाले जोड़ दो आप, यानी पूरे तो 80 है पर शुरू वाले जोड़ दो आप, 6 और 4 कितने होंगे 10, 10 में इकाई का कितना है 0। ऑप्शन कौन सा दे रखा है आपको ए में, तो इसका कौन सा सही है ए है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो है वो आपको दे रखा है नंबर 16 का। 16 में क्या लिखा है, 17 की घात 14 गुणा 15 की घात 12 गुणा 14 की घात 18 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड के लिए देखो भाई ध्यान से देखना सवाल को, 17 की घात 14 है, 15 की घात 12 है, 14 की घात 18 है, भी 17 अभाज्य संख्या है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, तो इसके टुकड़े आपको करने भी नहीं करने। 15 इसके टुकड़े हो सकते हैं, कौन से 3 और 5, 3 गुणा 5 हो जाएंगे, और 14 कितने हो जाएंगे 2 गुणा 7। तो नीचे देखो भाई 17 की घात 14 और 3 गुणा 5 की घात कितने हो गए 12 और 2 गुणा 7 की घात कितने हो गए 18। आप इनको बाहर भी लिख सकते हो, 3 की घात 12, 5 की घात 12, 2 की घात 18, 7 की घात 18। तो 17 की घात कितनी होगी 14, 3 की घात 12 और 5 की घात 12, 2 की घात 18 और 7 की घात कितनी होगी 18। अब क्या करना है, जो इनकी घात है ना उनको जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद उत्तर कितना आ रहा है 74। घात जोड़नी है भाई, घात है, ठीक है। इसके गुणनखंड कितने होंगे 74। ऑप्शन कौन सा दे रखा है सी का, तो सी का सही हो गया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। 17 में तो सीधा सीधा उत्तर है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो 0 तो वैसे संख्या में वैसे है ही नहीं, 1 जो है इसको मान्य नहीं है क्योंकि 1 का खुद का जाता है, 1 ही भी खुद है, तो इसको नहीं माना गया इसमें। तो शुरुआत कौन सी संख्या से होगी 2 से, तो इसका उत्तर कौन सा है 2 सही है, और 2 किस में है सी में, तो इसका उत्तर कौन सा हो गया सी। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं, 60 से छोटी कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो भाई आपको इसमें सीधा सीधा मामला है कि 50 तक कितनी है भाई 15 है, और 50 से 60 तक कितनी अभाज्य संख्या है 2, तो टोटल कितनी हो गई 17। ऑप्शन कौन से में दे रखी है डी में। यहाँ पर आपको ये बताना है कि 1 से 50 तक जो 15 संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, कमेंट में बताना है, और 50 से 60 के बीच में जो 2 अभाज्य संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इसका आपको कमेंट में उत्तर देना है। प्रश्न अगला है अपना 19 का। उस 19 के प्रश्न में क्या दे रखा आपको, एक भिन्न का अंश 250% बढ़ा दें और हर को कितना बढ़ा दें 300%, तो वह भिन्न 7/19 हो जाएगी। तो मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न पूछी है, ठीक है भाई। अब देखो इस सवाल को करने का तरीका क्या है, आप सबसे पहले क्या माने कि उस भिन्न को क्या मान लें x/y मान लें, क्या मान लें उस भिन्न को x/y।
अब अंश इसमें कितना हो गया 100, क्योंकि परसेंटेज दे रखी है तो 100 मान लें, क्योंकि 100 से आपकी परसेंटेज जो है वो आसानी से निकल जाएगी। और हर भी कितना मान लें 100। यदि आप 100 को 250% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा ये 350। अभी 100 तो पहले से है, 250% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 350। और यदि आप 100 को नीचे वाला जो 100 हर है उसको 100 को आप यदि 300% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा 400। ठीक है, तो कितना होगा देखो भाई, भिन्न को हमने लिखा यहाँ पर 350x/400y बराबर क्या दे रखा है कि भाई इतना परसेंट बढ़ाने पर वो भिन्न कितनी हो जाती है 7/19। अब 7/19 हो गई। अब नीचे आए भाई 0 0 काट दो, ऊपर नीचे से कट गया, ऊपर बचे 35, नीचे हुए 40। अब भाई इनमें 5 का भाग जाता होगा आपके ध्यान में तो भी 5 बार 5 का भाग 7 बार जाएगा 35 में, और 40 में कितनी बार जाएगा 8 बार। तो नीचे क्या होगा 7x/8y। ठीक है, और बराबर क्या हो गया 7/19। अब क्या करें एक्स वाई को तो यहीं रख दो और 7/8 को आगे ले जाओ, तो 8 तो ऊपर जाएगा और 7 का कहाँ चला जाएगा नीचे। मतलब इस 7 के साथ तो 8 गुना हो जाएगा और नीचे वाले के साथ क्या गुना हो जाएगा 7। तो भी 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल हो गया। आप कितने बचे 8/19। तो x/y तो पूछा है, तो 8/19 ऑप्शन में दे रखा होगा आपको, देखो चेक करो कौन सा ऑप्शन है ए। तो 19 वाले में कौन सा सही हो गया भाई ए। क्लियर है भाई सबको। अब बात करते हैं अगले की। अगला प्रश्न कौन सा है 20 का। किसी संख्या के वर्ग में 28 की स्क्वायर जोड़ने पर 1808 हो जाता है, तो वह संख्या क्या है। तो भी देखो बात करते हैं, उस संख्या को मान लो अक्स है, ठीक है, और उसका वर्ग बताया कि किसी की संख्या के वर्ग में, तो मान लो कि वो संख्या क्या है एक्स है। अब एक्स का वर्ग पूछा तो क्या हो गया स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर। अब उसमें क्या जोड़ना है 28 की घात 2, तो इसको जोड़ दो और ये कितने के बराबर हो जाएगा 1808 के। ये तो सवाल कह रहा है, अब हमें क्या करना है इसको सरल करना है। तो एक्स स्क्वायर 28 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 784, और सामने आपके पता ही है 1808 है। एक्स स्क्वायर बराबर अब 784 जो है इसको ले जाओ आप आगे, ये क्या होगा 1808 में से घटेगा, घटाने के बाद कितना बचेगा 1024। अब ये एक्स स्क्वायर है, आपको क्या याद करना एक्स, तो अगले के क्या लगा दो अंडर रूट। 1024 किसका अंडर रूट होता है भाई 32 का, तो 32 आंसर दे रखा है कौन से ऑप्शन में बी में। ठीक है, अब चर्चा करते हैं अगले सवाल की, और सवाल नंबर कितना है 21 है। क्या कह रहा है 3 द्वारा गुणित 3 क्रमागत संख्याओं का योग 90 है। मतलब 3 संख्याएं दे, क्रमागत का मतलब है x+1 x+2 x+3। ये क्रमागत का मतलब क्योंकि संख्या जो एक आएगी उससे अगले वाली संख्या उससे एक अधिक होती है। तो पहली संख्या यदि x+1 है तो दूसरी कितनी आएगी x+2, तीसरी कितनी आएगी x+3। और क्या कह रहा है ये कि सब संख्याओं को 3 से गुणा करना, तो सब संख्याओं को 3 से गुणा कर देंगे हम। तो देखो हमने क्या मान लिया इसमें कि पहली संख्या है x+1 है, पहली संख्या जो है वो x+1 है, इसको हमने क्या किया 3 से गुणा किया, फिर इसको भी 3 से गुणा किया, फिर इसको भी क्या किया 3 से गुणा किया। अब क्या करेंगे तीनों में क्या रहा है भाई कॉमन है ना, क्योंकि योग बता रहा है ये, तो आप प्लस निशान लगा सकते हो यहाँ पर भी। तीनों में क्या है कॉमन है, तो 3 तो आ गया बाहर, क्या बचा x+1 x+2 और x+3। तो देखो भाई अब अंदर x 1 2 3 x हो गए, तो 3 x आ गए अंदर से, और 6 जो है 3 2 5 और 1 कितने हो गए 6 अंकों की संख्या ये। ठीक है 6, तो 3x+6 बराबर। अब ये 3 जो इधर गुणा हो रहे हैं ना कॉमन जो लाए, इसको आगे ले जाओ आप 90 में, इसका लग जाएगा भाग, ये कितने आ जाएंगे 30। अब क्या बचा आपके पास 3x+6 बराबर कितने हो गए 30। ठीक है भाई, अब इसको सरल करें आगे, 6 को आगे ले जाएं तो 30 में से घटाएंगे 6 को तो कितना बचेगा 24। ठीक है भाई, तो x बराबर कितना हो गया 24/3, क्योंकि ये जो x है इसके सामने से 3 गुणा हो रहा ना, इसको आगे ले जाओ तो कितना आ गया 8। अब क्या करना है आगे वाली संख्या देखनी है आपको, आगे वाली संख्या देखनी है। संख्या क्या आएगी, क्या पूछा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ। अब बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है भाई 3 गुणा है ना 3x+3, उसमें 8 का मान रखो। उसमें यदि 8 का आप मान रखोगे तो मान रखने पर संख्या कितनी आई है भाई, यहां लिख देता हूं मैं 3 है और x+3 है। अब 3 x के स्थान पर कितना लिखेंगे 8 प्लस कितना हो गया 3, तो 8 3 कितने होगा भाई
जोड़ा था क्या सबको? 11, और 11 को 3 से करना है गुणा, कितना जाएगा? 33। इसका उत्तर कितना आएगा भाई? 33। और 33 कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है बताओ देखें? बी में। तो 20 का आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22। अब प्रश्न नंबर 22 जो है वो क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 22 ये कह रहा है, वह संख्या ज्ञात करें जिसका 1/3 का मतलब है 1/3। अब वो संख्या पता नहीं है तो उसको 1 को क्या माने? x मान लेंगे। तो x/3 हो गया। उसके 5वें भाग से, तो x/5 हो गया, से 16 अधिक है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि x/3 में से यदि x/5 को घटाएं तो उसका अंतर कितना आता है? 16 आता है। तो भाई देखें, x/3 जो है वो ये आ गया। इसमें से किसको घटाना है? इसके 5वें भाग को, मतलब तीसरे भाग में से 5वें भाग को घटाएंगे तो कितना आएगा भाई? 16। अब इसको सरल करना है मात्र। तो ये हो गए, इनको आप लघुत्तम लेके करना भाई। लघुत्तम से कितना आएगा? ये 15 लघुत्तम, तो ये 5x हो गए। ये कितने हो गए? 3x/15 बराबर हो गए 16। अब 15 को आगे ले जाओ, 16 से क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा? देखो 5 में से 3x गए, कितने बचे? 2x। 2x आ गए, ये गुणा हो गए। अब ये 2x गुणा करने पर कितना आएगा? 240। अब x जो है इसका मान ज्ञात करना है। 2 है, इसको आगे ले जाएंगे, 2 का भाग लगेगा 240 में, तो कितना आएगा? 120। ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ए में। ठीक है भाई, प्रश्न नंबर हो गया 22। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है? थोड़ा सा बड़ा है, एक बार चेक करना इसको आप। क्या कह रहा है प्रश्न 23? एक संख्या जिसके चौथे और 5वें भाग का योग, चौथा भाग x/4, 5वां भाग x/5, इनको योग करें और वो किसके बराबर आएगा? तीसरे भाग के, मतलब x/3 में यदि 28 जोड़ दें तो वो उसके बराबर है। मतलब चौथा भाग, 5वां भाग, तीसरे भाग में 28 जोड़ने के क्या है? बराबर है। तो भाई ये सवाल कह रहा है। भाई देखो गणित में क्या होता है, जब तक सवाल को नहीं समझ पाएंगे ना तब तक इसका आंसर सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि सवाल जैसा कहता है हमें वैसा करना है, उसके बाद तो हमें कैलकुलेशन करनी है, वो उतरा ही जाना है। तो ये बात, ये हो गया x/4 मतलब चौथा हिस्सा, ये हो गया 5वां हिस्सा। सवाल कह रहा है दोनों को जोड़ें और किसके बराबर है? ये तीसरे भाग में 28 जोड़ेंगे तो उसके बराबर आ जाएगा। तो ये सवाल के अनुसार हमने लिखा है। इसको आप प्रश्नानुसार लिखते हो कई बार क्लास में, प्रश्नानुसार। आप सरल करें भाई, लघुत्तम ले पहले का, तो 20 आ गया, तो ऊपर क्या आएगा फिर? 5x + 4x बराबर कितना है? इसका भी ले लो लघुत्तम, इसका भी लघुत्तम ले। तो 28 को 3 से गुणा करेंगे कितना? 84 हो गया। x + 84/3 हो गया। अब आगे चलें, देखो 5 और 4x को जोड़ते हैं तो कितना आगे? 9x। नीचे कितना है? 20। कोई दिक्कत नहीं किसी को, आगे वो संख्या वैसी की वैसी लिखी हुई है। आगे चर्चा करते हैं संख्या में। अब देखो वज्र गुणा जानते हो ना? देखो यहाँ लिखा हुआ है 20, 9x/20, 20 को ले जाओ आगे तो वो x + 84 से क्या हो जाएगा? गुणा। 3 को लाओ इधर, वो किससे होगा? 9x से। तो 9x गुणा क्या हो गया? 3, और 20 क्या हो गया? इन दोनों से गुणा। तो 9 को गुणा करेंगे, 9 × 3 = 27x हो गए। अब ये कितने हो गए? अंदर वाली संख्या सबसे गुणा करना अभी, तो x से करो पहले तो 20x, और 84 से करोगे 20 को तो कितने होंगे? 1680। अब देखो 20x को ले आओ x की साइड में, 20x को लाओ x की साइड में, तो 27 पहले से है, 20 घटाना है, और यहाँ कितने बचे? 1680। तो 27 में से 20 घटाएंगे कितने बचेंगे? 7x, और सामने कितने हैं? 1680। अब x का मान ज्ञात करना है तो 7 को आगे ले जाएं, तो 7 का लगेगा भाग, और 1680 में 7 का यदि भाग देते हैं तो उत्तर कितना आएगा भाई? 240। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी में। तो इसका क्या हो गया? आंसर बी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, जो इस साइड में। ये भी सरल सा प्रश्न था 24 का। तो 567 से विभाज्य 58701 का निकटतम पूर्णांक क्या है? अब इसमें भाग देके देख लो, पता चल जाएगा इससे कौन सी संख्या इसके आसपास है जिसमें इसका भाग जाएगा। तो भी 567 में आपने इसमें देखो भाग की क्रिया मैंने कर रखी है आपके सामने, आप भी इसको करके देख सकते हो। लास्ट में आ जाओ आप कि 300 शेष बचता है। अब यदि ये 300 शेष अभी 300 में 567 का भाग नहीं जाएगा, तो आप केवल यहाँ पर आपको यही सोचना है कि 300 में कितना यदि और जोड़ दें हम तो 567 का भाग चला जाए। तो भाई 567 में से 300 घटाई दो, पता चल जाएगा कितना आएगा? 267। 267 आ गया। अब जो संख्या आपको दे रखी है ना 58701, यदि इसमें 267 और जोड़े हुए होते ना तो उसमें भाग चला जाता पूरा पूरा। तो भाई यदि हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 58968। ये आपको ऑप्शन दे रखा है।
58,968 कौन से में दे रखा है? सी में, तो ये हो गया सी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न जो अपना है अंतिम, उसकी 25 का प्रश्न। 2 अंकों का योग 25 है तथा अंतर कितना है? 13 है। तो इन अंकों का गुणनफल क्या होगा? 2 अंक है भाई। अब 2 अंक जो है इसका मतलब है 2 अंक मिले हुए हैं, हमें क्या करना पड़ेगा? उनका औसत निकालना पड़ेगा। अंक तो हमें पता ही नहीं कौन से हैं, हमें करना क्या है? उनका औसत निकालना है। अंतर का औसत निकालो और योग का औसत निकालें और उनका गुणनफल बाद लास्ट में निकाल लेंगे। तो पहली संख्या क्या आएगी भाई औसत के रूप में? क्या बता रखा है सवाल में कि दोनों को जोड़े, तो दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दोगे तो औसत आ जाएगा। तो 25 + 13 जोड़े 38 आएगा, 38 में 2 का भाग दो कितना आएगा? 19 आएगा। दूसरी संख्या क्या बता रहा है कि अंतर कितना है? तो दोनों का अंतर है, तो 25 - 13/2, अंतर कितना आएगा? 12/2, कितना आ जाएगा? 6। अब भैया क्या करना है? 19 को 6 से गुणा करना है और गुणा करने पर कितना आ जाएगा? गुणनफल कितना आ जाएगा? 114 दे रखा है भैया आपको, कौन से ऑप्शन में? डी में। तो भैया ये थे आपके जो अभ्यास जो आपको मैंने दिया था, उस अभ्यास के जो हल हैं वो आपको मैंने बताए हैं, आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। उम्मीद है ये आपके समझ में आएंगे, आपके काम में भी आएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, देखते रहें, हमारे साथ बने रहें। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।